नासा का सैटेलाइट पहुंचा सौर मंडल के बाहर, धरती से 22 अरब किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में कर रहा ये काम। नमस्कार, आप सभी के हिंदी कहानी में स्वागत है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। आइए जानते हैं नासा मिशन। अंतरिक्ष की गहराइयों में एक नई उपलब्धि दर्ज हुई है। विज्ञान और तकनीकी की इस यात्रा ने फिर से इतिहास रचा है। अब नजरें टिकी है उस मिशन पर जिसने मानव जिज्ञासा को नई ऊंचाई दी है। सैटेलाइट क्या है? नासा का एक अंतरिक्ष यान है जिसे सौर मंडल की खोज के लिए बनाया गया था। इसे 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया और ये आज भी काम कर रहा है। ये इंसानों द्वारा बनाया गया पहला यान है जो सौर मंडल के बाहर पहुंचा है। ये धरती से 22 अरब किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस में है। इसे कब और क्यों लॉन्च किया गया? 5 सितंबर 1977 को नासा ने लॉन्च किया था। इसका मकसद बृहस्पति, शनि और उनके चंद्रमाओं के स्टडी करना था। बाद में इसे सौर मंडल की सीमा और इंटरनेशनल स्पेस की खोज के लिए बढ़ाया गया। ये मिशन 47 साल बाद भी डेटा भेज रहा है। अब कहाँ है? सौर मंडल से बाहर इंटरनेशनल स्पेस में है जो 22 अरब किमी से ज्यादा दूर है। ये 25 अगस्त 2012 को हेलियोपोज पार करके सौर मंडल से बाहर निकला। हेलियोपोज वो जगह है जहां सूरज का प्रभाव खत्म हो जाता है। ये मानव निर्मित सबसे दूर की वस्तु है। हेलियोपोज क्या होता है? हेलियोपोज सौर मंडल की बाहरी सीमा है जहां सूरज की सोलर विंड्स रुक जाती है। वॉयेजर 1 ने इस गर्म क्षेत्र का पता लगाया जहां तापमान 50,000 डिग्री सेल्सियस है। ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स से भरा क्षेत्र है जो आग जैसा नहीं है। वॉयेजर ने इसे पार करने के कामयाबी हासिल की। वॉयेजर 1 का डिजाइन कैसा है? वॉयेजर 1 को बेहद मजबूत बनाया गया है ताकि ये रेडिएशन और तापमान के बदलाव झेल सके। इसमें 3.7 मीटर हाइट गेन एंटीना है जो धरती से संपर्क बनाए रखता है। इसका वजन 815 किलो है और ये 11 वैज्ञानिक उपकरणों से लैस है। ये कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार किया गया था। ये रेडियो कैसे बनाता है? वॉयेजर 1 में 3 रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेट है। ये प्लूटोनियम 238 के रेडियोधर्मी क्षय से गर्मी बनते हैं जिसे बिजली में बदला जाता है। लॉन्च के समय ये 470 वाट बिजली बनाते थे जो अब कम हो रही है। फिर भी ये 2025 तक डेटा भेजने में सक्षम है। वॉयेजर 1 धरती से कैसे संपर्क करता है? वॉयेजर 1 नासा के डीप स्पेस नेटवर्क DSN के जरिए धरती से संपर्क करता है। इसके सिग्नल को धरती तक पहुंचाने में 22 घंटे से ज्यादा लगते हैं। ये 2.3 GHz या 8.4 GHz फ्रीक्वेंसी पर डेटा भेजता है। डिजिटल टैप रिकॉर्डर 67 किलोवाट डेटा स्टोर कर सकता है। वॉयेजर 1 ने क्या क्या खोजा? वॉयेजर 1 ने बृहस्पति और शनि के चंद्रमाओं, वातावरण और रिंग्स की स्टडी की। इसने टाइम के घने वातावरण और बृहस्पति के पतले रिंग्स की तस्वीरें भेजी। 2012 में हेलियोपोज पार करके इसने इंटरनेशनल स्पेस की जानकारी दी। इसकी तस्वीर और डेटा आज भी वैज्ञानिक के लिए कीमती है। इसका मिशन कब तक चलेगा? वॉयेजर 1 का मिशन कम से कम 2025 तक चलेगा। जब इसके जनरेटर कमजोर हो जाएंगे 2036 तक ये कुछ इंजीनियरिंग डेटा भेज सकता है। इसके बाद ये चुप हो जाएगा लेकिन अंतरिक्ष में तैरता रहेगा। इसमें गोल्डन रिकॉर्ड है जो एलियंस के लिए पृथ्वी की जानकारी रखता है। गोल्डन रिकॉर्ड क्या है? वॉयेजर 1 में एक 12 इंच का गोल्डन प्लेटेड रिकॉर्डर है जिसमें पृथ्वी की कहानी है। इसमें 55 भाषाओं में अभिवादन, प्राकृतिक आवाजों, संगीत और तस्वीरें हैं। ये एलियन को पृथ्वी के बारे में बताने के लिए बनाया गया है। रिकॉर्ड में इसे चलाने के निर्देश भी है। अंतरिक्ष में वॉयेजर 1 का जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। धन्यवाद।